हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से ज़्यादातर जब खतरे में आते हैं तो अब कहने लगते हैं कि हम भारत के सच्चे मित्र हैं, लेकिन बाद में चीन के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। इसका उदाहरण आप नेपाल के कम्युनिस्ट सरकार को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, मालदीव सरकार ने, मालदीव के जो मौजूदा सरकार है उन्होंने भारतीय और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा था, इसके बारे में मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही होगा। मालदीव वो देश है जब संकट में आता है तो सबसे पहले भारत ने मदद किया था। जब भी संकट में आया तो भारत ने सबसे पहले मदद किया था। चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना गिफ्ट में दिया तो भारत ने मालदीव को गिफ्ट में वैक्सीन दिया और मालदीव के करोड़ों जनताओं की जान बचाई। जब मालदीव का आर्थिक हालात खराब था तो भारत ने मालदीव को पैसा गिफ्ट में दिया और हेलीकॉप्टर दिया और भी बहुत सारी चीजें मालदीव को गिफ्ट में दिया। और सबसे बड़ी बात, भारत ने मालदीव को तख्ता पलट से बचाया था। जिन लोगों को पता नहीं होगा वो कहेंगे कि भाई ये कब हुआ। बात है साल 1988 की। पूरे मालदीव के सड़कों पर बंदूक लेकर खुलेआम उग्रवादी घूम रहे थे। दरअसल ये श्रीलंका के उग्रवादी संगठन पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के हथियारबंद उग्रवादी थे। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति मामुन अब्दुल गयूम थे। मालदीव के राष्ट्रपति ने मदद के लिए भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे बहुत सारे देशों से मदद मांगी, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका ने साफ कह दिया था कि हम सैन्य तौर पर किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकते। तो दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा था, देखो हम मदद तो करेंगे लेकिन इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद भारत ने कहा हम मदद करेंगे। भारत ने अपनी सेना मालदीव में भेजा। भारतीय सेना ने बहादुरी से उग्रवादियों को मार डाला और कुछ उग्रवादियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया, मालदीव के पुलिस को सौंप दिया। इसी प्रकार भारत ने मालदीव की जान बचाई थी और मालदीव के मौजूदा सरकार को भूल चुकी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू 5 दिन के दौरे के बाद 13 जनवरी को चीन से लौटे। मालदीव के राष्ट्रपति 5 दिन के दौरे के बाद 13 जनवरी को चीन से लौटे। राष्ट्रपति मौजू से भारत के साथ तनाव को लेकर सवाल किया गया। इसके बाद भारत का नाम लिए बिना ही उन्होंने कहा, हमारा देश छोटा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको हमें धमकाने की लाइसेंस मिल गया है। मौजू ने प्रत्यक्ष तौर पर किसी का नाम लिए बिना ही ये बयान दिया, लेकिन ये निशाना भारत की तरफ ही था। मौजू ने कहा, चीन हमारे आंतरिक मामले में दखल नहीं देता। चीन हमारे किसी भी घरेलू मामले पर अपना असर नहीं डालेगा। शायद मालदीव के राष्ट्रपति को पता नहीं कि चीन ने श्रीलंका के साथ क्या किया था। भारत में चल रहे बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड के बीच मौजू ने चीन से अपील की थी कि वो अधिक से अधिक चीनी पर्यटकों को मालदीव भेजे। मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मौजू ने कहा था, कोविड से पहले हमारे देश में सबसे अधिक पर्यटक चीन से आते थे। यानी मौजू चीन से भीख मांग रहा है कि आप हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को भेजो। चीन अपनी आबादी का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करता है और वह हथियार है टूरिस्ट। पहले बहुत सारे चीनी नागरिक साउथ कोरिया घूमने जाते थे, उसके बाद चीन ने उस पर रोक लगा दिया। इस पर एक फुल वीडियो जल्द ही आएगा हमारे दूसरे चैनल फ्लाइंग ग्रो पर, इसलिए आप हमारे दूसरे चैनल फ्लाइंग ग्रो को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मौजू ने 13 जनवरी को कहा कि चीन कर्ज के भुगतान की अवधि में बदलाव करने के लिए सहमत हो गया है। IMF के आंकड़ों के अनुसार चीन वर्तमान में मालदीव का सबसे बड़ा बाहरी ऋणदाता है, जो कुल कर्ज का लगभग 20% है। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की GDP $6.5 बिलियन है, जबकि मालदीव का बजट का करीब 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है और कई चीजों के लिए मालदीव पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। मालदीव और भारत के बीच पिछले वर्ष $500 मिलियन से अधिक का कारोबार हुआ था और इस वर्ष भी ये लगातार बढ़ रहा है। मालदीव और भारत के बीच 1 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं का आयात करता है जो दूसरे देशों को भारत निर्यात नहीं करता। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा है।
मालदीव खाने पीने के लिए भारत पर पूरी तरह से निर्भर है, जैसे कि चावल, आटा, मसाले, फल, सब्जियां, चीनी और भी बहुत सारे वस्तुओं के लिए भारत पर पूरी तरह से निर्भर है। मेरा तो मानना ये है कि भारत मालदीव को जितने भी खाने की पीने की सामान और भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, कुछ समय के लिए उस पर रोक देना चाहिए। ये सच है, हमें इससे नुकसान होगा, लेकिन हमें उससे उतना फर्क तो नहीं पड़ेगा। इस पर आपका राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर हम रोज विदेश नीति, अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर हम बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।